समस्या हमारी ये थी जी, हमारी 125 डाणियाँ हैं, तो उन डाणियों में जो लाइट चलती थी वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन के साथ चलती थी, यानी मात्र 8 घंटे लाइट में चल रही है, जबकि हमारे गांव में 132 केवी का सब स्टेशन बन चुका है। तो हमारी डिमांड ये थी भी हम 3 किलोमीटर के दायरे में बैठे हैं, हमारी जो डाणियाँ हैं उनकी लाइन हमारे गाँव के बिजली घर से जोड़ी जाए। पहली लाइन ये हमारी मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी भी हमारे पहले तो हम पानी का स्टोर कर लेते थे, जैसे भाखड़ा का पानी आता है खेतों की सिंचाई के लिए, तो कुंडों में अपने स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब नीचे का पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया इन सालों में, तो नीचे जो कुंड बनी हुई थी इनमें पानी नीचे का मिक्स होना शुरू हो गया, उससे बीमारियां फैलने लगी। दूसरी हमारी ये डिमांड थी, आज तक हमारे पास कोई पाइपलाइन नहीं आई हुई थी पानी की भी। हमारे गाँव से हमारी डाणी लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ती हैं भी। सभी को पानी देने के लिए गांव से एक पाइपलाइन पानी की दी जाए, ताकि नल से जल, सरकार कह रही है भी हमारी नल से जल दे रहे हैं हम, तो वो डिमांड हमारी थी कि हमें शुद्ध पेयजल मिल सके उसके लिए। और तीसरी डिमांड जो आज हम यहाँ आके होगी एक तरीके से भी, हम वहाँ 35 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ इतनी गर्मी में, जैसे आपको पता है इस बार 50 से क्रॉस हो गया टेम्परेचर, और उस मतलब 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे रहने से हमारा एक साथी जो था वो बीमार हो गया, उसको पीलिया हो गया, जयपुर रखा, वो उसका देहांत हो गया। मतलब उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये हमारी तीसरी मांग थी। क्योंकि कितना मुआवजा मांग रहे हैं? मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपए, और उसके एक बेटे को नौकरी, उसके एक मतलब आश्रित को नौकरी दी जाए, ये हमारा मांग था। तो अब डीसी साहब से हम मिले थे। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका 38 लाख रुपए का एक एस्टिमेट हमने चंडीगढ़ भेज रखा है बिजली के लिए, और 3,32,50,000 रुपये का एक एस्टिमेट भेज रखा है हमने पीने के पानी के लिए। तो ये दो उन्होंने कहा है कि लगभग 1 महीने में ये दोनों चीज़ें भी लगभग क्लियर हो जाएंगी। और हम भी उनको क्या कहे हैं कि अगर 1 महीने में होती है तो दी बेस्ट है, नहीं होती है तो हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये काम हो नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि आज हम वहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे तो बाद में तो हमारा कुछ होना ही नहीं, हमें पता है इस प्रशासन का। धरना जारी रहेगा हमारा, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। आज एक महिला और अपने बुजुर्ग की तबीयत खराब होगी। ऐसे हम तो मतलब ये 3-4 डेली डालते हैं जी, वहाँ से धरना स्थल से 3-4 बुजुर्ग महिला वहाँ से डेली एम्बुलेंस में डाल के भेजते हैं। आज हमारे सिरसा के निजी हॉस्पिटलों में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है इस गर्मी में धरने पर बैठे रहने के कारण। और एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में नहीं रहा, उसका हमें बहुत दुख है, तो उसका रोना रोने के लिए हम यहाँ आए थे। तो अब डीसी साहब ने हमें टाइम दिया और हमारी बातचीत। आज डाणी जो ज्ञानदीप जमाल गांव का एक हिस्सा है, और वो लगातार 84 से डाणियाँ बनी हुई हैं। वहाँ एक सरकारी स्कूल भी प्राइमरी तक का बना हुआ है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है पानी और बिजली, लेकिन वहाँ डाणी वासियों को आज तक किसी भी सरकार में 1984 से लेकर के आज तक सभी की सरकारें नहीं, लेकिन किसी भी सरकार में बिजली पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं की गई। आज इन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन किसी भी पार्टी ने जाकर के उन वोटरों की सुध नहीं ली, और उन्होंने किसी ने आश्वस्त नहीं किया भी हम आपकी ये जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएंगे। आज जो सरकार है मौजूदा, वो विकसित भारत की बात करती है, 2047 की बात करती है, लेकिन वहाँ डाणी ज्ञानदीप के लोग आज भी 1947 के हालातों से जूझ रहे हैं। तो कम से कम सरकार और प्रशासन को ये सूद लेनी चाहिए थी इनकी। आज तक उन्होंने कभी उनकी सूद नहीं ली, और 35 दिनों से लगातार इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी लोग बीमार भी हो गए, और एक साथी जो निहाल सिंह खिचड़ है, उन्होंने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया था, क्योंकि लगातार गर्मी के कारण उनको शिकायत हो गई पीलिया की, और पीलिया के लिए सरसा लाया गया। उनको 4 दिन सरसा के हॉस्पिटल में रखते हुए इन्होंने जब जवाब दे दिया तो जयपुर लेके गए, और जयपुर से उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी शहादत इन किसानों के लिए गवा दी। तो आज भी कुछ किसानों की तबीयत खराब हुई। आज भी देख लो, जब हम यहाँ प्रशासन से भी, डीसी साहब गांव में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं भी मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ, लेकिन हम लगातार 35 दिनों से संघर्ष कर रहे थे। वहाँ डीसी साहब या प्रशासनिक अधिकारी कोई सूद लेने वहाँ नहीं गया। तो कम से कम हमने सोचा भी कम से कम डीसी साहब के पास चले जाते हैं, जन सुनवाई होती है, तो वहाँ जा कर के हम अपनी जो मांगे हैं वो सुनवाई के लिए उनके आगे रखेंगे।
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कितना प्रशासन यहाँ लगा दिया, और हमने बार बार रिक्वेस्ट की भी हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका लगातार जो सेहत है वो बिगड़ रही है, क्योंकि लगातार वो 35 दिन से इस टेम्परेचर में बैठे हैं। तो प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी और ना ही यहाँ एम्बुलेंस का प्रबंध किया। आपने देखा होगा लगातार धूप में बिठा दिया। हमने रिक्वेस्ट की थी भी आप हमें कम से कम छाँव में जाने दो, कम से कम हमारी बातें सुनो। तो ये एक महिला और एक जो हमारा साथी था वो उसकी तबीयत बिगड़ी है। हमारी पहली मेन समस्या यही है, बिजली और पानी की है। आप सभी को पता है अभी ये सबकी जरूरत है, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। जीने के लिए बिजली और पानी सभी को चाहिए। और 1 महीने से हम ज्ञानदीप घाणी से लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम यहाँ धूप में और इस तपती धूप में कब से बैठे हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम कोई ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं है, सबको पता है बिजली और पानी के बिना नहीं जिया जा सकता। हर किसी को इसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को हमारी पूरी करें, नहीं करेंगे तो हम जितना टाइम वो धरना जारी रखेंगे।